हेलो, नमस्कार आप सभी को। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम उत्तराखंड के कंटिन्यूएशन में आपके लिए लेके आए हैं उत्तराखंड के पेंटिंग्स एंड पेंटर्स। उत्तराखंड में जितनी भी प्रकार के चित्रकला हैं और जितने भी चित्रकार हैं उन सब के बारे में आज हम यहाँ पर देखेंगे, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है उत्तराखंड का। और जैसे कि आप जानते हैं, नए सिलेबस के अकॉर्डिंग 150 क्वेश्चन में से जो कि प्रीलिम्स में आने वाले हैं, उसमें से 1/5 यानी कि सॉरी 1/3, इसका मतलब है 50 क्वेश्चंस उत्तराखंड जीके से आएंगे। तो इसका मतलब है कि उत्तराखंड जीके एक बहुत मेजर पार्ट प्ले करेगा हमारा प्रीलिम्स क्वालिफाई करने में भी। और मेंस में तो आप जानते ही हैं कि उत्तराखंड का एक अलग सिलेबस आ गया है मेंस में, जो उत्तराखंड के बहुत ज़्यादा टॉपिक्स और उत्तराखंड का एक अलग पेपर ही होने वाला है। ठीक है, तो उत्तराखंड का हमें कोई भी चीज़ मिस नहीं करनी है, अच्छे से पढ़ना है, समझना है टॉपिक्स को और अपनी तैयारी करनी है। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिएगा। और आपको पीडीएफ इसका टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। और इसमें जो भी हमारे फैक्ट्स लिए गए हैं वो सारे हमारी परीक्षा वाणी बुक से लिए गए हैं। आप पेज नंबर 195 को कंसल्ट कर सकते हैं। ठीक है, मेरे इसमें जो फैक्ट्स रहेंगे वो इंग्लिश में रहेंगे। और हिंदी में मैं बोलूंगी बोलूंगी मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में, बाइलिंगुअल रहेगा। पर राइटिंग जो होगी वो इंग्लिश में होगी। आप प्लीज हिंदी के लिए बुक को रेफर कीजिए, पेज नंबर 195। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं हमारे पेंटिंग्स यानी कि चित्रकला। चित्रकला सबसे पहले हम देखते हैं हमारे प्राचीन काल की चित्रकला। राज्य में जितने भी प्राचीन काल की चित्रकला के नमूने हमें मिले हैं वो सारे रॉक पेंटिंग्स के फॉर्म में मिले हैं, यानी कि शैल चित्र के फॉर्म में मिले हैं। कुछ इंपॉर्टेंट शैल चित्र देख लेते हैं या फिर रॉक पेंटिंग्स देखते हैं। लाकू केव जो हमें अल्मोड़ा से प्राप्त हुआ है, इसमें जो मनुष्य को, ह्यूमन को अलोन यानी कि अकेला और ग्रुप्स में दर्शाया गया है नृत्य करते हुए। फिर है ग्वारखा केव, कहाँ की? चमोली में। इसमें क्या हुआ है, इसमें हमें पशुओं के शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। ग्वारखा केव में हमें पशुओं का चित्रण प्राप्त हुआ है। चमोली के ही किमनी गांव में हथियार और पशुओं के शैल चित्र मिले हैं, जो कि हथियार और पशुओं के शैल चित्र मिले हैं जो कि सफेद रंग के हैं, ठीक है, व्हाइट कलर के हैं। फिर लोएथाफ, लोएथाफ भी एक गुफा है जो अल्मोड़ा में है। इसमें मनुष्य को हंटर यानी कि शिकारी के रूप में दर्शाया गया है। ठीक है, मानव को शिकार करते हुए और हाथों में हाथ डालकर नृत्य करते हुए दिखाया गया है। डांसिंग डांसिंग फॉर्म में दिखाया गया है, हाथों में हाथ डालते हुए। फिर आती है हुडली गुफा जो उत्तरकाशी में है। उत्तरकाशी की हुडली गुफा में नीले रंग का हमें शैल चित्र मिलते हैं, नीले रंग के शैल चित्र मिलते हैं। ये था हमारा प्राचीन काल के शैल चित्र। अब देखते हैं हमारा मिडिल और मॉडर्न टाइम्स यानी कि मध्य और आधुनिक काल। 16वीं से लेकर 19वीं शताब्दी तक उत्तराखंड में गढ़वाल स्टाइल की पेंटिंग ही प्रचलित थी। ठीक है, 16 से 19वीं शताब्दी तक राज्य में चित्रकला की गढ़वाल शैली प्रचलित थी। ठीक है, और ये जो इनका जो संरक्षण है वो किन्होंने किया था? गढ़वाल नरेशों ने संरक्षण किया था पेंटिंग्स का। सन 1658 में 1658 में गढ़वाल नरेश पृथ्वीपति शाह के समय में गढ़वाल में कौन आते हैं? मुगल शहजादे सुलेमान सिखो आते हैं। और ये अपने साथ दो चित्रकार लाते हैं अपने कोर्ट से, जो कि है तुवर श्यामदास और उनके पुत्र हरदास। ठीक है, ये दो दो चित्रकारों को लेके आते हैं। कहाँ से? मुगल कोर्ट से। कहाँ पर? गढ़वाल में। और उनको यहीं पर छोड़ देते हैं। हरदास के पुत्र होते हैं हीरालाल, हीरालाल के पुत्र हैं मंगत राम, फिर इनके पुत्र हैं मौलाराम तोमर, जिनका जो काल था वो 1743 से लेकर 1833 तक रहा। मतलब इनका चित्रकार जो इन्होंने चित्रण किया जिसमें ये कब से कब तक जीवित थे, ठीक है, वो है। तो ये आप याद रखिएगा क्रोनोलॉजी। सबसे पहले हरदास, उसके बाद उनके पुत्र हीरालाल, फिर उनके पुत्र मंगत राम, और मंगत राम के पुत्र हैं मौलाराम। मौलाराम गढ़वाल शैली के सबसे महान चित्रकार थे, सबसे ग्रेट पेंटर थे गढ़वाल शैली के मौलाराम। इनको प्रदीप शाह, ललित शाह, जयकीरत शाह और प्रद्युमन शाह का संरक्षण प्राप्त था। ठीक है, और अपने जीवन के अंत तक मौलाराम श्रीनगर में ही अपनी चित्रकला में लीन रहे थे। ठीक है, प्रिंस प्रीतम शाह जो रोजाना क्या करते थे? श्रीनगर आते थे टिहरी से, क्या सीखने के लिए? पेंटिंग सीखने के लिए मौलाराम से। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि कौन मौलाराम से पेंटिंग सीखने आते थे? वो थे कुंवर प्रीतम सिंह। ठीक है, मौलाराम के बाद गढ़वाल पेंटिंग का डिक्लाइन शुरू हो गया, गढ़वाल पेंटिंग की अवनति होने लगी। ठीक है, उनके वंशज जो हैं वो मौलाराम के तरह से प्रसिद्ध नहीं हो पाए। ठीक है, मौलाराम
अपने चित्रणों के नीचे अपना नाम लिखा करते थे, जैसे कि उनके कुछ चित्रण उनकी हीरोइंस और माइथोलॉजिकल स्टोरीज पर जो डिपेंड होते थे। मौला राम क्या करते थे, अपने बनाए गए चित्रों के नीचे जिसमें अपनी नायिकाओं और पौराणिक विषयों पर बनाते थे, उन पर अपना नाम भी लिखते थे। मौला राम के कुछ फेमस चित्र देखते हैं, कुछ चित्र देखते हैं, जैसे कि चंद्रमुखी, मयंकमुखी, जयदेव वजीर, कपल पेंटिंग जो उन्होंने बनाई थी प्रद्युमन शाह और उनकी वाइफ की, ठीक है, दंपत्ति पेंटिंग, राधा कृष्ण मिलन, सितार प्रिया, हिंडोला, मस्तानी, उत्कंठिता नायिका, वशक क्षत्रिय नायिका और विप्रलंभा नायिका, नायिका यानी कि हीरोइन, ठीक है। ये उनके कुछ फेमस चित्र हैं जो जो काफी फेमस हुए हैं। मौला राम चित्रकार के साथ साथ एक पोएट और राइटर भी थे, एक कवि और लेखक भी थे। कुछ उनकी फेमस बुक जैसे हैं गणराज वंश काव्य, ये एक पोएट्री है, और गढ़ गीता संग्राम, ये एक प्ले है, ठीक है, ये एक नाटक है, और मनमथ सागर, ये उनकी कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, कविताएं हैं और स्टोरियां हैं। बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने मौला राम की पेंटिंग को सारी दुनिया के समक्ष रखा पहली बार। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि किसने मौला राम के चित्रणों को सबसे पहली बार दुनिया के सामने रखा था, वो थे बैरिस्टर मुकुंदी लाल। और मुकुंदी लाल मौला राम के चित्रों के बारे में कहते हैं कि नो अदर पहाड़ी स्टाइल कुड रीच द हाइट ऑफ गढ़वाल आर्ट इन डिपिक्टिंग विमेन्स, हेयर दे लुक मोर स्लिम एंड अट्रैक्टिव। इसका हिंदी में मैंने लिखा है क्योंकि जिसके द्वारा कुछ भी कथन कहे जाते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम के लिए, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट ऐसे ही पूछ लिया जाता है कि नीचे निम्नलिखित दिया गया कथन किसके द्वारा कहा गया है, ठीक है। हिंदी में देखते हैं, नारी अंकन में कोई अन्य पहाड़ी शैली गढ़वाल कला की ऊंचाई तक नहीं पहुंच सकी, यहाँ वे अधिक छरहरी और मोहक दिखाई देती हैं। ये इन्होंने कहा, किसने, मुकुंदी लाल ने मौला राम की पेंटिंग्स के लिए, कि यहाँ पर जो उन्होंने फीमेल्स को डिपिक्ट किया है, जो फीमेल्स को चित्रण किया है, वो किसी भी और पहाड़ी शैली में इतना सुंदर चित्रण नहीं किया गया है, ठीक है। फिर क्या होता है, जो अर्थक्वेक आता है 1803 का, भूकंप आने के कारण गढ़वाल शैली की अधिकतर पेंटिंग्स डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। देश में और अपने देश में और अपने स्टेट में भी बहुत सारे म्यूजियम हैं, ठीक है, उनके नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, पर कुछ फॉरेन म्यूजियम भी हैं जहाँ पे गढ़वाल स्टाइल की जो पिक्चर्स हैं वो मिलती हैं, जैसे कि लंदन म्यूजियम, पेरिस, कैम्ब्रिज, बॉस्टन, ठीक है। यहाँ इन संग्रहालयों में भी गढ़वाल शैली के कुछ चित्र देखने को मिलते हैं, ठीक है। मौला राम के वंशजों के बाद या और उनके समकालीन कुछ दो और चित्रकार प्रसिद्ध हुए जिनका नाम था चैतू और मांडक। मांडकू चैतू और मांडकू नाम के दो चित्रकार थे जो फेमस हुए थे मौला राम के बाद और मौला राम के वंशजों के बाद। चैतू को कृष्ण लीला की पेंटिंग्स बनाने में महारत हासिल थी और चैतू की 13 चित्रों की रुक्मणी हरण चित्रमाला वाराणसी कला भवन में सुरक्षित है। जो 13 पिक्चरों की उन्होंने पूरी चित्रमाला बनाई थी, एक सीरीज बनाई थी, ठीक है, 13 पिक्चर सीरीज हो गई है, ठीक है, पूरी बनाई, जो किस पे डिपेंड थी, रुक्मणी हरण पे। वो कहाँ पर प्रिजर्व है, वाराणसी कला भवन में प्रिजर्व है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। मंडकू ने गीत गोविंद जो कि जयदेव की है उसकी पेंटिंग बनाई थी 1730 में, ठीक है, और आंख मिचोली भी उनकी एक फेमस पेंटिंग है। ये थे चैतू और मांडकू, दो और अन्य प्रसिद्ध चित्रकार। फिर आते हैं कुछ बुक्स जिन्होंने गढ़वाल पेंटिंग्स के बहुत सारे फैक्ट्स को रिवील किया है। गढ़वाल शैली के तथ्यों पर उद्घटित करने वाली महत्वपूर्ण पुस्तकें कुछ इस प्रकार हैं। गढ़वाल पेंटिंग्स इंग्लिश में है, सब नोट्स ऑन मौलाराम इंग्लिश में है, गढ़वाल स्कूल ऑफ पेंटिंग इंग्लिश में है। ये तीनों ही किताबें लिखी गई हैं बैरिस्टर मुकुंदी लाल द्वारा। फिर आती है एक और गढ़वाल पेंटिंग्स जो वो भी इंग्लिश में है, ये वी आर्चर द्वारा लिखी गई है। फिर गढ़वाल चित्र शैली एक सर्वेक्षण, ये डॉक्टर किथोच द्वारा लिखी गई है, हिंदी में है। फिर आती है पहाड़ी चित्रकला, ये किशोरी लाल वैद्य द्वारा लिखी गई है। तो ये थे हमारे जितने भी चित्रकार और चित्रकलाएं फेमस थी उत्तराखंड में, उनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब हम देख लेते हैं फॉक पेंटिंग्स यानी कि लोक चित्र। लोक चित्र में सबसे पहला नाम आता है ऐपण का। ऐपण को स्पेशल ओकेजन्स और रिलीजियस ओकेजन्स में बनाया जाता है अपने घर की दहलीज पर, ठीक है, और किसका इस्तेमाल करके, विश्वर का इस्तेमाल करके। विश्वर एक टाइप का पिसा हुआ पेस्ट होता है, चावल का लिक्विड पेस्ट होता है, ठीक है। ये पिक्चर्स बनाई जाती है रेड और व्हाइट कलर की, यानी कि ऐपण एक काइंड की रंगोली टाइप है जिसे हम स्पेशल ओकेजन, कुछ महत्वपूर्ण मांगलिक और धार्मिक अवसर पर देहरी पर बनाते हैं, ठीक है। विश्वर से, विश्वर याद रखिएगा क्या है, विश्वर चावल का घुला हुआ चावल के आटे का घोल है, ठीक है।
फिर आता है थापा चित्र। थापा चित्र भी पिसे हुए चावल से बनाया जाता है कुछ विशेष अवसरों पर और कुछ धार्मिक अवसरों पर, और इसमें दूसरे कलर्स का भी इस्तेमाल होता है। फिर आती है नाट और टुपुक चित्र। नाट और टुपुक चित्र विश्वर व गेरू की सहायता से रसोई घर की दीवारों पर देवी देवताओं के चित्र बनाए जाते हैं। राइस लिक्विड से बनाए जाते हैं गेरू के इस्तेमाल करते हुए। गेरू एक टाइप का लाल कलर होता है। घर की दीवारों पर देवी देवताओं के चित्र बनाए जाते हैं। फिर आती है वसुंधरा चित्र। वसुंधरा चित्र भी किसी विशेष अवसरों पर बनाए जाते हैं, घर के पूजा स्थल पर, घर की दहलीज पर यानी कि आंगन में विस्वर का ही इस्तेमाल करते हुए, यानी कि लिक्विड राइस मिक्सचर और गेरू का इस्तेमाल करते हुए। गेरू क्या होता है? लाल रंग होता है। ठीक है। फिर आती है ज्योति मात्रक चित्र। ज्योति मात्रक चित्र, इसमें विभिन्न रंगों का प्रयोग करके देवी देवताओं के चित्र बनाए जाते हैं। देवी देवता चित्र मेड विद सेवरल कलर्स ऑन सम स्पेशल ओकेजन्स एंड फेस्टिवल्स। किस किस तरीके के फेस्टिवल्स होते हैं? जन्माष्टमी, दिवाली, नवरात्रि, दशहरा। फिर आता है प्रकीर्ण चित्र। प्रकीर्ण चित्र भी इसके अंतर्गत ब्रश, कलर और उंगलियों का इस्तेमाल करते हुए पेपर पर, दरवाजों पर और चौराहों पर चित्रण किया जाता है। फिर आता है लक्ष्मी फुटप्रिंट्स यानी कि लक्ष्मी पौ चित्र। ठीक है। ये किस ओकेजन पर? दिवाली के ओकेजन पर सभी बनाते होंगे। आजकल स्टिकर्स आने लग गए हैं। पर पहाड़ में क्या फेमस है? अपने ही हाथ से गेरू का इस्तेमाल करते हुए लक्ष्मी जी के पांव बनाए जाते हैं। घर के दरवाजे से लेकर पूजा स्थल तक लक्ष्मी के पांव बनाए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ पांव बनाए जाते हैं जिन्हें हम पौ कहते हैं। ठीक है। कुछ अन्य चित्र, सम अदर पेंटिंग्स, जैसे कि आरती की प्लेट, आरती की थाली पर सैली बनाई जाती है। ठीक है। ये जो इंपॉर्टेंट नाम है ना, याद रखिएगा। एविल से प्रोटेक्शन करने के लिए, बुरी आत्माओं से रक्षा करने के लिए स्यों बनाया जाता है। खेड़िया बनाया जाता है मंडपों पर। गाजो और गोदना करते हैं बॉडी पर, जब बॉडी पर चित्र बनवाते हैं, जैसे कि फूल पत्तियों के चित्र या देवी देवताओं के चित्र अपनी बॉडी पर, जो मतलब एक तरीके से टैटू बनवाते हैं। ठीक है। गोदना मतलब टैटू, तो वो भी होता है। फिर आता है मवाली। लाल और पीले रंग का एंट्रेंस पे कोई भी चित्रण करवाना उसे कहते हैं मुआली। ठीक है। प्रवेश द्वारों पर चिपकाने हेतु लाल, पीले, हरे रंग के मवाली अधिक प्रमुख हैं उत्तराखंड में। तो ये था उत्तराखंड से जितने भी इंपॉर्टेंट चित्रकला, चित्रहार, चित्रकार और जो फोक पेंटिंग्स हैं यानी कि लोक चित्र हैं, वो आपके लिए जितने भी एग्जाम में आने लायक है। एपण से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मौला राम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मौला राम की पेंटिंग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बैरिस्टर मुकुंदी लाल की बुक्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपके एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। ये टॉपिक बस इतना ही है, ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। मैंने कंटिन्यूएशन मेंटेन करी है। उत्तराखंड का कल्चर हम यहाँ पर देख रहे हैं, जिसमें हमने अभी तक डांसेस देख लिए, फेस्टिवल्स देख लिए, प्रमुख मेले देख लिए, आज हम लोक चित्र देख रहे हैं। ठीक है। कल आपके लिए लेके आएंगे एक नया टॉपिक उत्तराखंड से। जब तक चैनल से बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है। थैंक यू सो मच। अगर आपने नहीं कर रखा प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिएगा। कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू, धन्यवाद।